मृतका नवविवाहिता गुड़िया का आरोपी पति गिरफ्तार। परिवार के अन्य लोगों की तलाश जारी। 3 जनवरी को गुड़िया की हुई थी संदिग्ध मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के इंछापुरा गांव में शनिवार 3 जनवरी को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद ससुराली जनों ने पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही पीहर पक्ष को मामले की सूचना मिली तो वे तुरंत बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उन्हें बेटी की चिता जलती मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचित करते हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए मृतका के पति पंकज पुत्र लाल सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 24 वर्षीय गुड़िया पुत्री देवेंद्र ठाकुर निवासी गढ़ी तुलसी खेरागढ़ आगरा की शादी 28 मई 2025 को गांव इंछापुरा जसूपुरा मनिया धौलपुर निवासी पंकज के साथ हुई थी, जिसकी शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने तथा हत्या कर शव का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले को लेकर मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया कि मृतका नवविवाहिता के आरोपी पति पंकज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के परिवार के अन्य लोग फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। प्रकरण में मुख्य आरोपी जो उसका पति है गिरफ्तार कर लिया था रात को। विशेष मुद्देमाल के बारे में हत्या का जो अब तक मुलजिम जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि साहब हमारे बीच में कुछ छोटी मोटी विवाद हुआ था, मैं सो गया था और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये मुलजिम की कहीं भी कहानी है। सुसाइड का वो बता रहा है, सुसाइड के अंदर ब्लड नहीं होता है, हैंगिंग के अंदर। ये भी तफ्तीश का विषय है। ये कुछ खून के धब्बे छोटे छोटे बारीक घटनास्थल उसके घर के चौक के अंदर मिले थे। फैसल टीम ने उसको तस्दीक किया था तो मानव रक्त था। उसके आगे जब फर्दर डिटेल आएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग होगी और ज्यादा क्लियर होगा। घने कोहरे में 8-9 वाहन आपस में भिड़े, 2 की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, करीब 1.5 घंटे रहा हाईवे जाम। आगरा ग्वालियर हाईवे पर थाना इरादत नगर इलाके में नगला इमली के पास घने कोहरे के कारण सोमवार सुबह 8 वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल व चोटिल हो गए, जिनमें से 4 लोग गंभीर घायल बताए गए हैं। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार हादसे में विष्णु पुत्र घनश्याम निवासी बात थाना मलपुरा आगरा और इमरान पुत्र उस्मान उम्र 30 वर्ष निवासी व्यापारी मोहल्ला थाना किरावली आगरा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में संटू निवासी किरावली, सत्यवीर व दीपक निवासी गढ़ बरोली गुर्जर थाना डोकी आगरा, कुंडोल निवासी सनी सहित अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया गया कि मृतक इमरान 4 भाइयों में सबसे छोटा था, जो जूस की ठेल लगाकर परिवार का भरण पोषण करता था। राजाखेड़ा गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल ममता गुप्ता निलंबित। सरकार के आदेशों की अवहेलना में किया गया है निलंबित। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय राजाखेड़ा की प्रधानाचार्य ममता गुप्ता को सोमवार को राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना के चलते निलंबित कर दिया गया है। ये आदेश शिक्षा विभाग के निदेशक IAS सीताराम जाट द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार 22 सितंबर 2025 को प्रधानाचार्य ममता गुप्ता का स्थानांतरण करौली जिले में मंडरायल शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोंगेपुरा में कर दिया गया था, जिन्हें 4 अक्टूबर को राजकीय बालिका विद्यालय राजाखेड़ा से कार्य मुक्त भी कर दिया गया था। उन्होंने 4 नवंबर को कोर्ट में अपील दायर की, जिसके आधार पर उन्हें जब तक यथास्थान रखने के आदेश दिए तब तक कोई अन्य कर्मचारी कार्य नहीं संभालता। लेकिन इसके बाद भी प्रधानाचार्य ममता गुप्ता द्वारा जबरन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में कार्य ग्रहण कर लिया गया, जो कि आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में माना गया, जिसके आधार पर जांच शुरू करने के साथ ही ममता गुप्ता को निलंबित कर मुख्यालय बीकानेर कर दिया गया है। धौलपुर में 3 दिन के लिए बढ़ाई लुधियाना के ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े। 500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1,200 रुपए तक में। सेल मात्र अगले 3 दिन के लिए है, 6, 7 और 8 जनवरी तक। भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं।
बम्पर सेल अब मात्र 3 दिन और धौलपुर में लगेगी, इसलिए मौका चूक मत जाना। जल्दी आए, देखे, पसंद करे और खरीदे। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। चौथी बार राजाखेड़ा आई भू प्रबंधन विभाग की टीम खाली हाथ वापस लौटी। बालिका विद्यालय की अतिक्रमित भूमि पर होनी थी कार्रवाई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बालिका विद्यालय के लिए आवंटित हुए करोड़ों की भूमि गुम हो गई, जिसको जांच करने भू प्रबंधन की टीम भरतपुर से 4 बार आ गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई के सार्थक नतीजे दिखाई नहीं दिए। एक बार जेसीबी फिर वापस लौटकर चली गई। सोमवार को भयंकर ठंड में भरतपुर भू प्रबंधन की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ जेसीबी लेकर राजाखेड़ा हाट मैदान अतिक्रमित जमीन पर पहुंची, जहां पर कई घंटे व्यतीत कर वापस लौटना पड़ा और कोई सार्थक हल निकलता नजर नहीं आया। टीम ने एक बार फिर मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार कर आगे की कार्यवाही के लिए कह दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक के लिए आवंटित 13 बिस्वा जमीन आवंटित की गई, जो गुम हो गई है। वर्तमान में इस जमीन की कीमत बाजार के भाव से करीब 5 करोड़ रुपए मानी जा रही है। बालिका विद्यालय की भूमि को नगर पालिका ने अतिक्रमण मुक्त करवाने के स्थान पर शहर से दूर चौधरी बाग रोड पर कुछ समय पहले भूमि आवंटित कर दी। हालांकि आवंटन के समय इस जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं था, यह पूरी तरह खाली थी, लेकिन बजट के अभाव में विद्यालय की चारदीवारी नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि क्या अतिक्रमण की हुई जमीन अतिक्रमण मुक्त हो सकेगी या नहीं। वहीं इसके साथ एक अन्य टीम राजाखेड़ा के सिद्धापुर गांव के राजकीय विद्यालय पहुंची, जहां का राजकीय विद्यालय अतिक्रमण की चपेट में है, जिसको शिकायत के आधार पर स्थानीय प्रशासन के साथ टीम ने जांच पड़ताल कर सीमा ज्ञान किया है। पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि दोनों स्थानों पर टीम गई हुई थी। सिद्धापुरा में सीमा ज्ञान किया गया है, वहीं राजाखेड़ा हाट मैदान रोड पर बालिका विद्यालय की भूमि पर टीम ने जांच पड़ताल की है और जमीन पर स्टे की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी जाँच की जाएगी। 16 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 32 टीमें ले रही हैं भाग। धौलपुर जिले के बसी नवाब खेल मैदान में सोमवार को 16 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम सिंह त्यागी अध्यापक द्वारा शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सतीश चौहान ठेकेदार द्वारा की गई। प्रतियोगिता के आयोजन कमेटी सदस्य मोनू शर्मा, जैक्सन, भूदेव कुशवाहा और अवनीश त्यागी द्वारा मुख्य अतिथि का फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम सिंह त्यागी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से गांव में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है, आपसी प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। अधिकतर ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का अभाव है, जिससे खिलाड़ियों के मनोबल टूट रहे हैं। कोलारी और टोंटपुर के बीच हुआ उद्घाटन मैच। 16 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच कोलारी और टोंटपुर खेरागढ़ के बीच हुआ, जिसमें टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 5 ओवर में कोलारी टीम ने 79 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए टोंटपुर की टीम ने 34 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोलारी टीम 45 रन से विजयी रही, जिसमें मैन ऑफ द मैच रहे कौशल ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 34 रन बनाए। मुख्य अतिथि प्रेम सिंह त्यागी और कमेटी सदस्य मोनू शर्मा की ओर से शील्ड देकर सम्मानित किया गया। 16 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता में 32 टीमों ने भाग लिया है, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज साइकिल रखी हुई है। इसके बाद क्या नाम है? क्या आपने क्या किया? मैंने ऑलराउंडर में जिला जज संजीव मांगो ने बाड़ी का किया दौरा। एडीजे सहित विभिन्न अदालतों का किया निरीक्षण। कोर्ट परिसर की जर्जर पुरानी बिल्डिंग का भी लिया जायजा।
धौलपुर के नए जिला न्यायाधीश संजीव मांगो ने पहली बार बाड़ी का दौरा किया। उन्होंने एडीजे सहित विभिन्न अदालतों का निरीक्षण किया और कोर्ट परिसर की जर्जर पुरानी बिल्डिंग का जायजा लिया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। अधिवक्ता सैयद शौकत अली खान ने बताया कि जिला न्यायाधीश संजीव मांगो ने एसीजीएम संख्या 123, एमजेएम कोर्ट और एडीजे कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों के साथ कोर्ट से जुड़े मामलों पर चर्चा की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्येंद्र बहादुर ने जिला न्यायाधीश को अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के लगातार जर्जर होने और किसी भी समय दुर्घटना की आशंका जताई। साथ ही वकीलों के बैठने के स्थान पर टीन शेड की खराब स्थिति के बारे में भी बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह ने बताया कि यह कोर्ट परिसर रियासत कालीन पुरानी बिल्डिंग में संचालित है, जिसे पीडब्ल्यूडी पहले ही कंडम घोषित कर चुका है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि तालाबशाही पर विचाराधीन नवीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जबकि केवल कोर्ट अधिकारियों के आवास बनकर तैयार हो गए हैं। जिला न्यायाधीश संजीव मांगो ने सभी अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में जिस परिसर में कोर्ट संचालित है और जहां अधिवक्ता बैठते हैं, उन सभी की मरम्मत कर स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एडीजे सुनील कुमार गुप्ता, एसीजेएम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह, चित्रांशी सिंह के साथ अधिवक्ता मुकेश कौशिक, जाकिर रिजवी, जितेंद्र चौहान, विपिन मित्तल, पीयूष शर्मा और राजुद्दीन सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। फास्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से रोहित वर्मा की रिपोर्ट। आपके धौलपुर शहर में पहली बार एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। इस नए साल पर अपनी मुस्कान को दीजिए नया तोहफा। बालाजी डेंटल क्लिनिक धौलपुर लेकर आया है न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी प्रकार के दांतों के इलाज पर 20% की छूट। दांतों की सफाई, दांतों पर कैप लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, RCT और दांत निकलवाना, अब सब कुछ धौलपुर शहर में सबसे सस्ता। बुजुर्ग मरीजों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब आपको इलाज के लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि हमसे सस्ता इलाज अब धौलपुर में हो ही नहीं सकता। तो देर किस बात की, आज ही बालाजी डेंटल क्लिनिक आए और न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाए। पता पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। मोबाइल 96 34 575 752। निधारा पंचायत को पंचायत समिति वार्ड बनाने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति का दिया हवाला। धौलपुर जिले की पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत निधारा को पृथक पंचायत समिति वार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत निधारा तहसील बाड़ी की एक बड़ी पंचायत है, जहां वर्तमान में लगभग 4700 मतदाता हैं, जो पंचायत समिति का अलग वार्ड बनाए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि पूर्व में निधारा ग्राम पंचायत के नाम से पंचायत समिति बाड़ी में वार्ड अस्तित्व में था, लेकिन वर्तमान परिसीमन में निधारा को हटाकर उसे अन्य ग्राम पंचायतों के साथ जोड़ दिया गया है, जो न केवल नियमों के विपरीत है बल्कि ग्रामीणों के लिए भी असुविधाजनक है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंचायत समिति बाड़ी क्षेत्र में सनोरा, धन्नुकापुरा और सेवरपाली जैसी ग्राम पंचायतों को मात्र 2000 मतदाताओं की संख्या पर पंचायत समिति वार्ड बनाया गया है, जबकि निधारा ग्राम पंचायत में इससे कहीं अधिक लगभग 4700 मतदाता है। इसके बावजूद निधारा को पंचायत समिति वार्ड का दर्जा नहीं दिया जाना असमानता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने आपत्ति जताते हुए बताया कि वर्तमान में निधारा ग्राम पंचायत के पंचायत समिति वार्ड में नवसृजित ग्राम पंचायत सुनीपुर को जोड़ा गया है, जो भौगोलिक दृष्टि से निधारा से विपरीत दिशा में स्थित है। सुनीपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय निधारा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी होती है। इसके साथ ही सुनीपुर पंचायत उमरेह से लगी हुई है और निधारा से उसका कोई प्राकृतिक या भौगोलिक सामंजस्य नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार का परिसीमन नियमों के विपरीत होने के साथ साथ प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से भी उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत निधारा को उसकी जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पृथक पंचायत समिति वार्ड बनाया जाए तथा नवसृजित ग्राम पंचायत सुनीपुर को इस वार्ड से हटाया जाए। ज्ञापन सौंपते समय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। हमारा गांव निधारा ग्राम पंचायत से निधारा गांव के निवासी हैं सारे। हमारी जो पंचायत समिति वार्ड था पहले इब्राहिमपुर और निधारे के नाम से एक वार्ड था। अब क्या है कि हमारी निधारा ग्राम पंचायत में भी इतनी जनसंख्या और वोटों की संख्या है कि हमारी सिंगल पंचायत का भी वार्ड बन सकता है। इसके लिए इसमें सुनीपुर को जॉइंट कर दिया है, जो कि हमारी पंचायत से बिल्कुल अलग है। उसकी भौगोलिक स्थिति, लोगों का रुझान और सारी बात से बिल्कुल अलग है। उस वार्ड को, उस पंचायत को निधारा पंचायत जोड़ दिया है, जबकि वो नई पंचायत बनी है। और पहले ब्राह्मपुर और निधारा का वार्ड था हमारा, या तो ब्राह्मपुर और निधारा का एक ही वार्ड रहे, अन्यथा हमारी सिंगल पंचायत का भी वार्ड हमारा बन सकता है। हमारी लगभग 4500-4700 के करीब वोटों की संख्या है। हमारी पूरी पंचायत का यही वो है। कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हमारी पंचायत का सिंगल वार्ड बनाया जाए और सुनीपुर पंचायत को हमारी पंचायत से हटाया जाए। इसके लिए हम यहाँ सभी ज्ञापन देने कलेक्टर साहब के यहाँ आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। ग्राम पंचायत निधारा बाड़ी से सभी ग्रामवासी आई हुई है। हमारी ग्राम पंचायत में 4700 वोट हैं। हम पंचायत समिति वार्ड अलग चाहते हैं। वर्तमान में हमारे पंचायत से सुनीपुर जोड़ा गया है, वो हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक स्थिति बहुत ही विपरीत है, इसलिए हम सभी निवेदन करने आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन करने के लिए आए हैं कि हमारा पंचायत समिति वार्ड अलग निधारा बनाया जाए। क्या नाम है तुम्हारा? दिसंबर से। सामूहिक हरि कीर्तन की भक्ति में सराबोर हुए लोग। धार्मिक कथाओं संग सामाजिक संदेशों की मची रही गूंज। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम सुनीपुर में श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत विशाल सामूहिक हरि कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में जिले व आसपास के क्षेत्रों से आई 4 प्रसिद्ध हरि कीर्तन मंडलों ने सहभागिता कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में हरि कीर्तन मंडल सुनीपुर, बाड़ी, उमरेह, जोरघड़ी, सरमथुरा तथा हरि कीर्तन मंडल बड़ा गांव सरमथुरा की टीमों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कीर्तन के दौरान मुख्य वक्ता रोशन लाल मीणा, जीतू मीणा, पटवारी, कैप्टन बनवारी सिंह परमार एवं राजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा श्री कृष्ण लीला, सुदामा चरित्र एवं अन्य धार्मिक कथाओं का सुंदर वर्णन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने भक्ति के साथ साथ समाज को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष जोर दिया। शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश देकर आम जन को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर राधा कृष्ण दास महाराज, रामू बाबा, राजेंद्र सिंह, बच्चन सिंह, पातीराम, मोतीलाल, शिव सिंह, प्रेम सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, मानिक चंद, जौहरी लाल, मुरारी लाल, भरत सिंह, रामलाल, हलुका राम, सरपंच अनीता मीणा, रामकेश मीणा, विष्णु राम, भजन मीणा, भोपत, रामवीर, रघुवीर सिंह ठेकेदार, शिवदास, धर्म सिंह, रतन सिंह, बाबूलाल प्रजापति सहित 1000 की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन बनवारी लाल मीणा एवं विष्णु मीणा द्वारा किया गया। मंगलवार से शुरू होगी पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता। जवानों ने की रिहर्सल, बैठक लेकर दिए निर्देश। 6ठी बटालियन आरएसी परिसर धौलपुर मंगलवार 6 जनवरी से 45वीं अंतर बटालियन रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। डिप्टी कमांडेंट सुरेश साखला ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न बटालियनों की कुल 9 टीमें भाग लेंगी।
प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर सोमवार को अंतिम रिहर्सल की गई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में द्वितीय बटालियन, चतुर्थ बटालियन, छठी बटालियन, 8वीं बटालियन, 10वीं बटालियन, 12वीं बटालियन, 14वीं बटालियन आरएसी, हाड़ी रानी महिला बटालियन तथा महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी की टीमें सम्मिलित होंगी। प्रतियोगिता के अंतर्गत लगभग 23 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें हॉकी, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, शूटिंग, जूडो, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो आदि शामिल हैं। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका समापन 9 जनवरी को होगा। विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर डिप्टी कमांडेंट साखला द्वारा बटालियन मुख्यालय पर खेलों के सफल आयोजन के लिए टीम गठित विभिन्न समितियों की समन्वय बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने सभी कार्मिकों को ईमानदारी, अनुशासन एवं समर्पण के साथ सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा, धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के लिए दिए आवश्यक निर्देश। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों, फ्लैगशिप योजना, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जन सुनवाई, सड़क मरम्मत, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं साफ सफाई की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि अत्यधिक सर्दी के दृष्टिगत रैन बसेरों एवं आश्रय स्थलों के इंतजाम दुरुस्त रखे जाए, जिससे निराश्रित लोग शरण लेकर अपना बचाव कर सके। उन्होंने आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आयोजन को गरिमापूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आमंत्रण व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता एवं विद्युत आपूर्ति सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद को संबंधित सड़कों पर पेचवर्क एवं दुरुस्तीकरण का कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दीर्घकाल से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए, औसत निस्तारण समय में कमी की जाए एवं परिवादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर परिवादियों को राहत एवं संतुष्टि प्रदान की जाए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट, उपखंड अधिकारी धौलपुर करमवीर सिंह सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
28 लाख बकाया पर डिस्कॉम ने उतारे 16 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की डिस्कॉम टीम ने बकाया वसूली अभियान के तहत कंचनपुर थाना क्षेत्र के 4 गांवों में कार्रवाई की है। इस दौरान 28 लाख रुपए के बकाया पर 16 ट्रांसफार्मरों को बिजली लाइन से अलग कर उतारा गया है। यह कार्रवाई पुरा उलावटी, लालोनी, नगला दूले खां और अरुआ गांव में की गई। टीम ने गांव अब्दुलपुर और सोहा में ग्रामीणों से बकाया जमा कराने के लिए समझाइश भी की। डिस्कॉम के ईएन आरडी मीणा ने बताया कि बाड़ी डिवीजन के एक्सईएन गोविंद सिंह और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह वसूली अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों का बकाया है और ग्रामीण भुगतान नहीं कर रहे हैं, वहां ट्रांसफार्मरों को लाइन से अलग किया जा रहा है। अब्दुलपुर, सोहा और महुआ खेड़ा में डिस्कॉम के जेईएन कुलदीप शर्मा, जगदीश मीणा और आयुष राज गुप्ता सहित टीम ने ग्रामीणों से बकाया राशि 7 दिन में जमा करने को कहा है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर इन क्षेत्रों में भी ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की जाएगी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कल की कार्रवाई को कंटिन्यू करते हुए आज दिनांक 4/1/26 को भी सब डिवीजन बाड़ी की टीम द्वारा कंचनपुर थाना और आरएसी जाप्ता सहित संयुक्त कार्रवाई कर ग्रामीण क्षेत्र में पुरावलावटी, लालौनी, नगला दूलेखा, अरुआ चौराया से बकायादारों के 16 ट्रांसफार्मर उठाए गए, जिन पर विभाग का 28 लाख रुपया बकाया चल रहा था। इसी क्रम में अब्दुलपुर चौराहे और सोहा में लोगों को पास बिठाकर समझाकर उनको बिजली के बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा 2-3 दिन का समय मांगा गया है। अगर ये लोग बकाया राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके ट्रांसफार्मर भी 2 से 3 दिन में उठा लिए जाएंगे। ये कार्य हमारा निरंतर जारी रहेगा। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बकाया राशि वाले जितने भी उपभोक्ता हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि विभागीय कार्रवाई से जो कनेक्शन काटने की कार्रवाई है उससे बचने के लिए आपको परेशानी न हो, अपने विद्युत बिल का भुगतान विद इन वीक यानी 7 दिन में कर दें, अन्यथा सभी के ट्रांसफार्मर उतारकर विभाग में जमा कराए जाएंगे। आप पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। सम्मान व नववर्ष मिलन समारोह आयोजित। आम आदमी पार्टी धौलपुर द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान, शपथ ग्रहण एवं नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने एवं जनसेवा के संकल्प को दोहराया गया। जिलाध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति और जनहित के मुद्दों पर आधारित पार्टी है। सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। इस अवसर पर जिला सचिव पंकज शर्मा ने जिले की आगामी संगठनात्मक रणनीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, आम जन की समस्याओं को उठाना और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। जिला कोषाध्यक्ष सोमवीर तोमर ने दिल्ली एवं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यही मॉडल राजस्थान सहित पूरे देश में लागू करने के लिए पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। कार्यक्रम में सीनियर एडवोकेट एवं आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर ओम प्रकाश त्यागी द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संगठन की रीढ़ बताते हुए ईमानदारी से कार्य करने की प्रेरणा दी। मंच संचालन राम अवतार शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आरती शर्मा, रेखा चौधरी, कुसुम सक्सेना, शाहिदा खान, फरजाना, अनूप शर्मा, महेश महिरे, महेंद्र सिंह परमार, अशोक सकरवार, नरेंद्र गर्ग, अंकित मथुरिया आदि मौजूद रहे। कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, गौरव यादव। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहन चालकों से की समझाइश। जिला परिवहन विभाग धौलपुर की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर समझाइश की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, पुराना डाकखाना, चौराहे पर टेम्पो चालकों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। टेम्पो चालकों को पंपलेट वितरित किए गए। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने चालकों से कहा कि
चालक वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों का पालन करें। जब भी सड़क पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से इसे नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं। उन्होंने कहा कि इन दिनों कोहरा अत्यधिक हो रहा है। कोहरे के समय रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। रात्रि के समय यात्रा से बचें तथा वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। वाहन की गति को नियंत्रित रखें। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने नियमों की पालना न करने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। विभाग की ओर से नियमित रिफ्लेक्टर अभियान भी चलाया जा रहा है। विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजन कराया जाएगा। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार। साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। सेना से रिटायर्ड हुए सैनिकों का किया स्वागत सम्मान। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की कार्य प्रणाली के बारे में दी जानकारी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद धौलपुर ने 31 दिसंबर 2025 को सेना से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट सुरेंद्र सिंह परमार निवासी सलेमपुर, हाल निवास ओडेला रोड, धौलपुर, सूबेदार रामविलास बघेल निवासी जलालपुर, हाल निवास गौशाला, धौलपुर और सूबेदार नेकराम बघेल निवासी कैलाशपुरा, मनिया का सैनिक विश्राम गृह धौलपुर में स्वागत सम्मान किया। परिषद के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार ने तीनों रिटायर्ड जूनियर कमीशन अधिकारियों को परिषद की कार्यकारिणी से परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि परिषद किस तरह पूर्व सैनिकों के हितों के लिए और जिला प्रशासन के साथ मिलकर समाज के हितों के लिए कार्य करती है। परिषद के संयोजक और संरक्षक सज्जन शर्मा ने परिषद के गठन के बारे में विस्तार से बताया कि किस हालातों में किस तरह परिषद का गठन किया गया है और यहाँ पूर्व सैनिकों को किस किस प्रकार की सुविधा मिलती है। अंत में तीनों रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि परिषद और संगठन के लिए मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। स्वागत समारोह में कैप्टन अशोक परमार, सूबेदार मेजर यशपाल सिंह सिकरवार, सूबेदार मेजर राजेंद्र बघेल, सूबेदार राम रतन सिंह आदि पूर्व सैनिक मौजूद रहे। संयुक्त महासंघ एकीकृत ने आंदोलन की दी चेतावनी। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा, संभाग स्तर पर धरने का लिया निर्णय। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय केंद्रीय मुद्रालय जयपुर में आयोजित की गई। महासंघ के संरक्षक कुलदीप यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों के प्रति अपनाए जा रहे उपेक्षापूर्ण रवैये को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, पदोन्नति के अवसर, सभी भत्तों में बढ़ोतरी, कैशलेस इलाज की खामियां आदि पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने सरकार और खेमराज कमेटी द्वारा वेतन विसंगतियों को दूर करने के वादे के साथ ही बजट घोषणा से मुकरने, सेवानिवृत्ति के समय जीपीएफ, राज्य बीमा सहित अन्य भुगतान नहीं होने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भरतपुर संभाग से आए प्रतिनिधियों ने आरजीएचएस योजना के तहत कर्मचारियों के गलत निलंबन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने सर्वसम्मति से प्रदेश व्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है, जिसमें प्रथम चरण में संभाग स्तर पर विशाल धरने आयोजित कर सरकार को जगाने का कार्य किया जाए।
पुण्य स्मृति पर आयोजित हुए आध्यात्मिक प्रवचन। आज उंगली पकड़ के तेरी तुझ में चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हूँ, तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करे जग में मेरा राज दुलारा। धौलपुर जिले के बाड़ी के मलकपाड़ा रोड स्थित सत्यनारायण धर्मशाला में रविवार शाम स्वर्गीय रामनिवास गर्ग की 8वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन उनके पुत्र राजकुमार गर्ग, प्रमुख समाज सेवी सुनील गर्ग एवं राकेश गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु आचार्य गोविंद सिंह मीणा द्वारा प्रेरणादायी प्रवचन दिए गए। अपने प्रवचन में आचार्य मीणा ने श्रीमद् भागवत गीता, रामायण सहित अन्य धर्म ग्रंथों के प्रसंगों के माध्यम से समर्पण, संस्कार, सेवा भाव, कर्तव्य बोध और पारिवारिक मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज के युग में इन सभी मूल्यों का समन्वय ही समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है। पुण्य स्मृति अवसर पर स्वर्गीय रामनिवास गर्ग के पुत्रों राजकुमार गर्ग, प्रमुख समाज सेवी सुनील गर्ग, राकेश गर्ग ने अपने पिता के संस्कारों को आत्मसात करते हुए समाज सेवा की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में युवक योगेश मोदी द्वारा स्वर्गीय रामनिवास गर्ग की स्मृति में प्रस्तुत भावपूर्ण काव्य पंक्तियों ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। इस अवसर पर शहर के सर्व समाज एवं विशेष रूप से अग्रवाल समाज के बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महिला योग प्रशिक्षकों व आयुष मित्रों को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत पार्ट टाइम महिला योग प्रशिक्षकों आयुष मित्रों का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि शिविर के उद्घाटन एवं समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर निरंजन लाल शर्मा ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक निदेशक डॉक्टर रमाकांत मिश्र सहित डॉक्टर अनिल कुमार झा, डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, डॉक्टर रामनिवास जाटव, डॉक्टर रितिका व्यास एवं डॉक्टर लोकेश कुमार कौशिक मास्टर ट्रेनर दक्ष प्रशिक्षकों के रूप में उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों की जानकारी देते हुए भविष्य की जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्तर पर आम जन को मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी बढ़ती असंचारी बीमारियों, एनसीडी से योग एवं आयुष पद्धतियों के माध्यम से किस प्रकार बचाया जा सकता है। शिविर के सह प्रभारी डॉक्टर मंजू मीणा द्वारा बिना किसी उपकरण के दर्शन, स्पर्शन एवं प्रश्न आदि आयुर्वेदिक विधियों से रोगों की पहचान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। छात्र छात्राओं को नशा न करने की दिलाई शपथ। राजकीय विधि कॉलेज धौलपुर में चलाया नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान। नशा मुक्ति अभियान के तहत सोमवार को राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है और लोगों को नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित करना है। प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि महाविद्यालय के अधिकांश छात्र छात्राओं ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और लोगों से अपील की कि वे नशे के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़े। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से संदेश दिया गया कि नशा परिवार, समाज व देश के पतन का कारण है और इस बुराई को जड़ से समाप्त करना है। इस हस्ताक्षर अभियान में महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर नीलू गोयल, सहायक आचार्य हेमलता मीना, मनमोहन जायसवाल व योगेंद्र नारायण सिंह ने छात्र छात्राओं को नशा न करने की शपथ दिलाई। मुक्ति अभियान के तहत राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों ने आज हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और यह शपथ ली कि वह पूर्ण तरह से नशा से मुक्त रहेंगे और प्रदेशवासियों को भी इस बात का संदेश दिया कि वह किस प्रकार से नशे से दूर रह सकते हैं। आइए हम सभी इस मुहिम में शामिल हों और अपने इस जिले को पूर्ण तरह नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। अंबेडकर युवा मोर्चा समिति का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित।
डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा मोर्चा विकास समिति बसेड़ी द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता छतरिया लाल जाटव पूर्व अध्यक्ष जाटव समाज बसेड़ी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुकुम सिंह ब्लॉक प्रमुख मंडी मिर्जा फतेहपुर उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, सामान्य ज्ञान व दौड़ प्रतियोगिता, सरकारी नौकरी में चयनित होने वालों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 121 वृद्धजनों के लिए चश्मा एवं बेत वितरित किए गए। मंच संचालन अतिराम सेमल ने किया। समिति अध्यक्ष राजू जोनवाल ने बताया कि यह आयोजन समाज के सभी जनों के सहयोग से हुआ है। समाज के युवाओं को प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अन्य वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इस मौके पर रामजी लाल कौशल, छोटे लाल, नरेंद्र, राम खिलाड़ी, बनवारी लाल आदि उपस्थित रहे। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर दिए निर्देश। बाड़ी भाजपा कार्यालय पर BLA 2 की बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी के बाड़ी स्थित कार्यालय पर भाजपा की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त BLA 2 कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बाड़ी भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने की। बैठक के दौरान मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने सभी BLA 2 कार्यकर्ताओं को वार्डवार मतदाता सूचियां वितरित की और निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों की सूचियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न छूट जाए। यदि किसी मतदाता का नाम छूटा हुआ पाया जाए तो उसे नियमानुसार सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। शहर मंडल अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी कार्यालय पर 10-10 BLA 2 कार्यकर्ताओं के समूह बनाकर बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सके और मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीनिवास मित्तल, पूर्व बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश मामा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, गुलफारिया, धनंजय शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे जी के निज निवास पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें BLA 2 जो अपने पार्टी की तरफ से बने हुए हैं उनको सबको बैठक में बुलाया गया और सभी BLA 2 को जो बाड़ी नगर पालिका की वोटर लिस्ट है अपने अपने वार्ड की सभी को दी गई और उनसे कहा गया कि जो भी मतदाता इस सूची में हैं उनके अलावा जो मतदाता रह गए हैं उनका सर्वे करके आप सभी BLA 2 जी से संपर्क करके उनके नाम बढ़वाने हैं। कोई भी नाम हमारा कार्यकर्ता का या कोई भी वार्ड का वंचित नहीं रहे हैं। आज हमने BLA 2 की बैठक रखी है। इस नगर पालिका की जो वोट डल रहे हैं उसमें वोटर लिस्ट जारी की गई है, तो सभी लोगों को कोई 10-10 हमारे 38 वार्ड है और हमारे 7 वार्ड बढ़ भी गए हैं, तो सभी हमने BLO को बुलाया है अपने घर पे और 10-10 करके 10-10 12-12 करके सभी BLO आ रहे हैं। हमने जो वंचित रह गए हैं, जो कट रहे हैं नाम, वो वंचित नहीं रह जाएं वोट से, तो हमने इनको कहा गया है कि ये सभी अपने सरकारी BLO से मिलें और अपनी वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाएं। धन्यवाद। अवैध हथियार व कारतूस सहित एक आरोपी गिरफ्तार। बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि बसेड़ी बयाना रोड से पिपरोन जाने वाले रास्ते से अवैध देशी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित आरोपी लोकेंद्र पुत्र पप्पू जाटव उम्र 29 साल निवासी पिपरोन बसेड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल हेमंत, कांस्टेबल प्रभाकर, दशरथ व चालक लक्ष्मण आदि शामिल रहे। अवैध चंबल बजरी ले जाते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, पुलिस को देख वाहनों को छोड़ भागे बजरी माफिया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने चंबल घड़ियाल क्षेत्र से अवैध चंबल बजरी का परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई देख ट्रैक्टर चालक वाहनों को छोड़कर जंगल में भाग गए। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई के बाद जब्त की गई दोनों ट्रॉलियों को सदर थाना परिसर में रखवाया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध चंबल बजरी परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एडिशनल एसपी कमल जांगिड़ और सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में थाना पुलिस की टीम ने चौकपुरा के जंगल में कार्रवाई की। इस टीम में एएसआई मुकेश कुमार, कांस्टेबल लोकेंद्र, हेम सिंह, राहुल कुमार, अमर सिंह, बलवीर सिंह, हेमंत, सुमन प्रकाश और सुरेंद्र सिंह शामिल रहे। पुलिस को देख दोनों ट्रैक्टर चालक जंगल में फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।